सिंह जी को अवसर तो नहीं दे दिया है ये ईडी की कार्रवाई के चलते, जिस तरह से इस वक्त और मजबूत होकर जिस तरह से ममता बनर्जी निकली हैं, सीधा आपको चेता रही है छेड़ोगे तो छोड़ूंगी नहीं। नहीं पूजा जी, अच्छी बात है। इसीलिए कहा जाता है कि राजनीति में भाई भतीजावाद नहीं चाहिए। अगर भाई भतीजावाद रहेगा तो कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति भतीजे को बचाने के लिए, अपने सहयोगियों को बचाने के लिए ऐसा ही कार्य करेगा। राजीव जी ने बहुत अच्छी बात कही और मैं उससे भी एक और बेहतर बात कहता हूं कि आप बताइए कि पूरी भारत में कम से कम 50 जगह एजेंसियां जांच करती हैं, ईडी है, सीबीआई है, और जितनी जांच एजेंसियां हैं, बेंगलुरु में भी हो, कलकत्ता में हो, दिल्ली में हो, हिमाचल में हो, हजार जगह रेड डालती रहती हैं। उनका काम है भाई ऐसे कार्यों को करना। लेकिन आप प्रतीक जैन के घर छापा पड़ जाता है और आप सोचती हैं कि हमारा माल बरामद हो जाएगा, इस नाते जो है आप वहां पहुंच जाती हैं। और जब आपसे मीडिया वाले पूछते हैं तो आप कहती हैं कि उनका फोन आया था इसलिए मैं चला गया। तो पूजा जी, ये तो पहली बार देश की जनता ने देखा कि कोई किसी सूबे की मुख्यमंत्री किसी के फोन आने पर चला जाता है और साथ में डीजीपी भी होता है। भैया ये तो सब लोग जानेंगे। और इससे भी बड़ी बात पूजा जी, आज आपके माध्यम से तो दर्शकों को जानना चाहिए कि एक फाइल ऐसी भी मिलती है, भाई टीएमसी की फाइल अगर उस गाड़ी में हो तब तो समझ में आएगा। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार की फाइल जो सोशल मीडिया पे पहला पेज निकल रहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार की फाइल अगर किसी और गाड़ी में, किसी के और दफ्तर में मिलता है तो ये तो कारगुजारियां कैसी कैसी हैं ये पूरा देश जानता है। और आदरणीय राजीव जी ने बहुत अच्छी बात कही, जब उनको लगा वो आपदा को अवसर में कैसे बदलती हैं, जब जान रही कि 15 साल के कालखंड में पश्चिम बंगाल के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, तो ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठा रही है, सीबीआई की कार्रवाई पर सवाल उठा रही है। अरे सीबीआई और ईडी पहली बार नहीं। एसएन सिंह जी, इसको इस तरह से भी तो कह सकते हैं कि आपके पास कोई तरीका बचा नहीं है ममता दीदी को कमजोर करने का कि अब ईडी का सहारा लिया जा रहा है, जो विपक्ष यहाँ आरोप लगा रहा है। और जिन 50 जगहों पर आप ईडी की कार्रवाई की बात कर रहे हैं, उन 50 जगहों में कितने बीजेपी शासित राज्य हैं जहां पर कार्रवाई हुई है, आप बता दीजिए जरा। पूजा जी, अभी बहुत सारे जगहों पे अखबार के माध्यम से या गूगल में आप सर्च करेंगी कि मुझे नहीं मिला, आप बताइए। मैं बता तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आप सुनिए ना। सैकड़ों जगह आप सर्च करेंगी तो निकलेगा, खबर छपी होगी कि ये फला फला के करीबी थे, ये इनके करीबी थे, इस पार्टी के करीबी थे, उन पे कार्रवाई हुई। सैकड़ों जगह कार्रवाई प्रतिदिन होती है। फिर भी मैं दोबारा पूछ रहा हूं कि अगर ईडी कार्रवाई कर रही है, सीबीआई कार्रवाई कर रही है, तो सांच को आज कैसा? जो कार्रवाई 2020 से चल रही है, 21 में भी हुआ, 24 में इनके भतीजे सांसद से भी पूछताछ हुआ। पहले दिन तब हुआ ना जब यहाँ पश्चिम बंगाल में ही चुनाव था विधानसभा, फिर 24 में तब फिर हुआ क्योंकि लोकसभा चुनाव था, अब 26 में फिर हो रहा है क्योंकि फिर विधानसभा चुनाव है। तो चुनाव से पहले याद आ रही है ना सिर्फ, तभी भ्रष्टाचार की तमाम परतें खुलती नजर आती हैं, तभी ईडी को याद आती है भ्रष्टाचार की। पूजा जी, इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ सांच को आज कैसा, चोर का शोर कैसा। अगर आप चोर नहीं है तो कह रही है भाई पैसा शुभेंदु अधिकारी ने इस्तेमाल किया है कोयला घोटाले का, और जो गृह मंत्री अमित शाह को भेजा। देखिए, उन्होंने कहा कि हम भी दबाव की राजनीति बनाएंगे, आपको बताएंगे कि आपके पार्टी के नेता ऐसे हैं। तो आपको बताना चाहिए ना, आप क्यों नहीं बता रही है? 15 करोड़, 20 करोड़, 10 करोड़ सब तो आप ही के यहाँ मिल रहा है। और 14 लोग इनके यहाँ तो 3-3 बड़े मंत्री 3-3 साल जेल काट के आए हैं। भारतीय जनता पार्टी जेल नहीं भेजी है, एक संवैधानिक संस्था जेल भेजी। फिर भी पूछ रहा हूं पूजा जी कि सरकारी दफ्तर की फाइल किसी गाड़ी में, किसी के दफ्तर में क्या कर रही थी? पूजा जी, आज टीएमसी के प्रवक्ता यहाँ बैठे होंगे, आज जरूर पूछिएगा। वो टीएमसी पार्टी की फाइल हो सकती है, लेकिन एक सरकारी दफ्तर की फाइल किसी प्रतीक जैन के दफ्तर में, प्रतीक जैन के गाड़ी में या टीएमसी के गाड़ी में सरकारी कौन सा सरकारी दफ्तर? प्राइवेट फर्म है, उनके लिए ये भाई पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म है जो कि टीएमसी के लिए काम करती है। तो कौन से सरकारी दफ्तर में फाइल? पूजा जी, आप लग और प्रतीक जैन भाई टीएमसी के आईटी सेल के हेड है। पूजा जी, अब इसीलिए मुझे लगा कि आप हो सकता है मेरी बात को नहीं समझ पाई हैं और दर्शक तो समझ ही गए। एक फाइल ऐसी भी मिली है जो सोशल मीडिया पे चारों तरफ ट्रेंड कर रहा है कि उस फाइल का पहला पेज जो है ना, वो लिखा हुआ है कि कौन कौन वहां पे ठेका लिया, कौन कौन क्या करता है। वो सरकार जो सरकारी चीज है वो फाइल में क्यों है? जो गाड़ी में रेड हुई है, जिस गाड़ी में फाइल मिली है, उस फाइल के पहले पेज में क्या क्या लिखा है? टीएमसी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, बता देंगे। उन्होंने कहा सोफिया खान भाई, इस फाइल का राज खोल दीजिए। ये फाइल जो है जब से ममता बनर्जी लेकर निकली है तब से जो है एक सीक्रेट, एक रहस्य बनी हुई है। ये फाइल का रहस्य क्या है? कौन सी बौखलाहट?
या बेचैनी है भाई 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर? और अगर वाकई में आपके पास सबूत हैं, पेन ड्राइव में सबूत है, तो पेश कीजिए शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ, गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ पेश कीजिए, फिर कोर्ट में दे दीजिए ना। ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ कि कोर्ट में दे दीजिए। हाई कोर्ट में मामला चल ही रहा है ना। अब पूजा जी हाई पूछ लिया कोर्ट में मैंने भी सवाल सिंह साहब।